इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हिंदू भाई पीछे हट जाए और पूरी सेना भी पीछे हट जाए। भारत का मुसलमान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, नस्त नाबूद कर देगा पाकिस्तान को, खत्म कर देंगे। भारत का मुसलमान का ईमान इतना कमजोर नहीं है जो ऐसे ही सुन लेगा किसी की। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। पहले भी वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया था और आगे भी पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारे वीर अब्दुल हमीद है, सारे मुसलमान भारत के। अब्दुल कलाम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ था ना, इन लोगों को यहाँ इन्हीं हिंदुओं ने रोका था, हाथ पकड़ के कि नहीं भाई ये मेरे साथ रहा, इसका परिवार मेरे साथ रहा, मैं से जान नहीं देने का। ठीक है, उस टाइम इनकी आबादी 5 करोड़ की और आज 18 करोड़ होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति के गलत बोलने से 18 करोड़ की आबादी। आतंकवादियों ने 27 से 28 लोगों की जान ली है। उस घटना से तमाम मुसलमानों में फोन आया, भाइयों का इन्होंने बुलाया, मैं आ गया। क्या पत्र है हमारे मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं देश के अंदर भाई कुछ लोग ऐसे जोड़ रहे हैं कि भाई जैसे कि भारत के लोग जल्दी आ जाओ भाई। सबको पता है तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, आज इनका संपर्क कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से टूटा है। उसका टूटने का कारण है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ से लोगों का जाना शुरू हुआ, पर्यटक भी ज़्यादा जाने लगे हैं, तो वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो इससे जुड़ा, उसने से व्यापार मान लिया। इस व्यापार में अब जो वहाँ घोड़ों का व्यापार है, मतलब जो घोड़ों का काम है ऊपर ऊंचाई पे ले जाना, या जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उनका खाना पीना रहना सब वो लोग देखते हैं। तो एक परिवार को लगभग ये मान लो कि रोज़ 7-8 हज़ार रुपये की आमदनी वहाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को ये लग रहा है कि जो व्यवस्था वो पहले से चला रहे थे, इधर से पहले आप जो आतंकवादी बनाते थे उस पर अंकुश लगा है। कहीं ना कहीं आज यार इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप ये देखोगे कुछ दिखाए या न दिखाए, लेकिन बहुत सारे ये जो अपने यूट्यूब के चैनल है वो दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में सामने आके ये कह रहा कि भाई गलत हुआ, गलत करा और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आज प्रदर्शन कहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों ने, जो लोग वहाँ दहशत में थे, उन लोगों को बिना किसी किराए के जो भी वहाँ बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर उन्हें छोड़ा है। जो लोग वहाँ पर दहशत में उन्होंने अपने घर रखा है, तो उन्होंने भाईचारे का एक कहीं ना कहीं संदेश दिया है। उस भाईचारे के संदेश को यहाँ पर जो हमारा जिला सहारनपुर है, यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम राजपूत भाई हैं, इन सब ने भी आज इसी चीज़ को जोड़ते हुए ये कहा कि भाई हम लोग मतलब ये जो घटना घटी इसके सर समाज इसके खिलाफ है। ठीक है ना जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, सरकार को जो ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई है, सरकार का फेलियर है इसमें। कहीं ना कहीं मामले इतने सारे लोग वहाँ थे, पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स होना जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर अब ये चला दिया गया कि भाई कहीं भी कोई मुस्लिम रेडी वाला ऐसा रोक रहे लोग, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप देश को किस ओर ले जाना चाह रहे भाई? अगर सरकार की बात करें तो जो देश में सबसे बड़ा संगठन है हिंदुओं का, RSS, उसने तो मुस्लिम मंच बना रखा है ना जी। तो क्यों बना रखा है भाई आप लोगों ने? क्या केवल राजनीति में मुसलमान का इस्तेमाल होगा? देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, पूरा धर्म गलत हो सकता है। एक आदमी गलत हो सकता है, पूरी जाति भी गलत हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इतने लोग आज यहाँ पर तख्तियाँ लेकर, भारत का झंडा लेकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद करने के लिए आए, संदेश देना चाहते हैं। और जो भारत की जनता है, जो आम नागरिक है, उसे राजनीति से ऊपर सोचना चाहिए, समझाना चाहिए कि हम देश को एक व्यक्ति की वजह से ग्रहित क्यों नहीं। देखिए, जिस तरीके से हो रहा है, जैसे कि अभी हरियाणा में हुआ, 2-4 जगह हमने देखा है, वीडियो आज देखी हमने, उसमें एक कोई रेडी वाला है, वो सब्जी बेचने के लिए गया, उस लड़कों ने वहाँ से बोला भाई तुम मत बेचो। भाई वो वहाँ विस्फोट करने गया था क्या? नहीं गया था। तो जो लोग नहीं शामिल हैं, आप उन्हें कैसे धर्म की वजह से कैसे जोड़ दोगे? अगर धर्म की वजह से जोड़ रहे तो मैं फिर वही सवाल है मेरा, जब RSS के अंदर मुस्लिम मंच हो सकता है तो APJ अब्दुल कलाम भी उसी देश के देना। जिन लोगों ने पाकिस्तान में 36 टैंकों को उड़ाया था वो किसी देश के नागरिक थे ना। ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा की वजह से आप सारे पूरे समाज की तरफ खड़ा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी वीडियो हम लोग भी देख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि 36 मारे हैं तो 26 तो मार जाएंगे। नहीं, बिल्कुल स्वागत है उन लोगों का। हम तो कह रहे हैं, हमने भी निवेदन कराया सरकार से कि हमें मौका दें। अगर सरकार इस चीज़ में सक्षम नहीं है तो आम नागरिक को मौका दें। ये खड़े हैं कि मना कर रहे हैं? आप इन्हें लेकर चलो ना। एक तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप इनके हाथ में हथियार दो, सब तैयार है लड़ने के लिए। सरकार आर्मी को चाटा है, एक बार भारत का जो मुसलमान है उन्हें मौका देवे। और ये बात मैं थोड़ी कह रहे हैं, तो खड़े हैं आप इनसे। हम कह रहे हैं इस बात को, हम इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हिंदू भाई पीछे हट जाए और पूरी सेना भी पीछे हट जाए। भारत का मुसलमान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, नस्त नाबूद कर देगा पाकिस्तान को, खत्म कर देंगे। भारत का मुसलमान का ईमान इतना कमजोर नहीं है जो ऐसे ही सुन लेगा किसी की। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। पहले भी वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया था और आगे भी पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारे वीर अब्दुल हमीद है, सारे मुसलमान भारत के। अब्दुल कलाम है सारे। सवाल ये भी है कि पुलवामा हमला हुआ, ये
होगा ये बिहार चुनाव है, ये भी कुछ लग रहा है कि चुनाव की राजनीति चल रही है। नहीं देखिए, हम इसे चुनाव से नहीं जोड़ते, ये तो ना देश की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश की नजदीक है। हाँ नहीं हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन लोगों को राजनीतिक स्टैंड करना ना, हर व्यक्ति उस चीज़ को ना राजनीति से जोड़ता है। ये तो भारत की आत्मा पर हमला हुआ है, भारत की आत्मा छिन भिन हुई है। आप एक बार बताओ चलो, और कहीं ना कहीं सवाल जायज़ भी है भाई। 300 किलो RDX सीमा पार भारत में आया, आज तक नहीं पता लगा किसके फोन लेकर आया, किसने मदद करी। नाम उजागर होने चाहिए, चाहे वो कोई चाहे हमारे देश का आदमी था, चाहे वो पाकिस्तान का आदमी था। ये बात तो पता लगनी चाहिए ना। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, किस काम की है भाई एजेंसी इसलिए तो है ना। अच्छा ये सब फैली हुई तो है, हर बार जब सीमा पार से लोग आते हैं हमला करके चलेगा। और भाई ये कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति से बोल रहे, देखिए मेरी विचारधारा मालूम है, ठीक है ना। हो सकता है मैं भाजपा को वोट देता हूँ, मैं भाजपा को वोट देता हूँ, तो ठीक है। एक आदमी समाजवादी को वोट देता हूँ, विचारधारा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी आबादी मुसलमान लोग हैं जो समाजवादी को वोट देता है। जैसे कि बसपा है, बसपा का कौन वोट दलित है, तो उनकी जो है श्रद्धा जो है वो दलित के साथ है। ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं, पर देश के नागरिक को मारना या देश की सीमा में आकर किसी को भी मारना, एक मुस्लिम को मारा ना वहाँ, एक मुस्लिम भाई की वीडियो भी वायरल हुई है, वो किसी पर्यटक को अपने कानून में जा रहा है, और जितने लोगों की वहाँ मदद हुई है, 27 आदमी मरे हैं, लगभग काफ़ी संख्या में लोग थे, उनकी जो मदद हुई है वो इन लोगों ने भी। वहाँ मुस्लिम लोग थे, चाहे वो खच्चर वाले थे, घोड़े वाले थे, दुकानदार थे, इन लोगों ने तो बचाया उन्हें। यही लोग ना वहाँ से उठाकर अपने घरों तक लेकर गए हैं, सुरक्षित अपने घरों में रखा है। तो इन चीज़ों को देखिए धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई कट्टरता की बात करें वो अलग चीज़ है, कोई राजनीति में धर्म को कुछ कहे वो अलग बात है। एक केवल एक मुसलमान के कहने से पूरा मुसलमान नहीं खराब हो सकता, एक हिंदू की वजह से पूरा हिंदू समाज नहीं गलत हो सकता। ये जिन लोगों ने अभी रेडी वालों को रोक है, जिसकी दुकान तोड़ी मुस्लिम तोड़ने वाला तो हिंदू था ना, तो सारे हिंदुओं ने कम तोड़ी भाई। यहाँ ये सरसावा कस्बा है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो दुकान होगी मुस्लिम समाज जो हमारे यहाँ एरिया है, दुकान है, बड़ों का दुकान सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज का है। यहाँ तो और ये तो हरियाणा और यूपी का ये कह लो आप, यहाँ पर शुरुआत होती है, इससे पीछे हरियाणा है, यहाँ से हो जाए। तो केवल एक व्यक्ति की वजह से ना किसी धर्म को चिन्हित करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, और ना व्यक्ति की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचानी चाहिए। देखिए पहले भी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, कुछ लोग यहाँ के मुसलमान भी, कुछ लोग मैं सब नहीं कह रहा, कुछ लोग यहाँ के मुसलमान जो है नारे लगाते ये ऐसे हम लोग हैं, उनके लिए क्या देखिए खिलाड़ी तो किसी की भी पसंद हो सके जी। सचिन तेंदुलकर का उनके साथ क्या नाम था, सबसे तेज बॉलर थे पाकिस्तान के, शोएब अख्तर, उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो एक अलग चीज़ है, वो विषय अलग है बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि देखिए, अच्छा अभी यहाँ जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे थे, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा जी, यही तो लोग मुर्दाबाद कर रहे थे, और अपनी पहचान थोड़ी छुपा रखी इन लोगों ने। सबने टोपी लगा रखी, सबने बताया कि हम मुस्लिम समाज से हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद सबने कहा ना जी। मैं वही कह रहा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से हो सकता है कि किसी की फेवरेट टीम पाकिस्तान की टीम हो सकता है। क्यों भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत पसंद करते थे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर को बहुत बढ़िया खिलाड़ी मानते थे। ऐसा नहीं है ना कि उनकी जो देश है उनका उससे ये हो जाएगी कोई देश की खिलाफत होगी, ऐसा नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि मुस्लिम समाज को मेरा निवेदन है, आपके कैमरे पर जितने भी आपके दर्शक हैं और जितना भी मेरा मुस्लिम समाज यहाँ खड़ा, इन सबसे निवेदन है, जब भी ऐसी कोई घटना घटे ना, आप दूसरे को मौका ना दें। आज जैसे ये लोग निकल के यहाँ सामने आए हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले घंटे घर पे हुआ था, ऐसे पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो, एक दिन कोई तारीख रखा है और पूरे शहर को जाम कराए और पाकिस्तान का पुतला फूंका जाए। मेरा निवेदन है मुस्लिम समाज से, ताकि ये जो लोगों ने जो दुकानें चला रखी, इनकी दुकानें बंद होंगी। इसकी शुरुआत मुस्लिम समाज को करनी चाहिए। अगर देश की आत्मा पे हमला हुआ है तो इनके ऊपर हमला हुआ है, और इनके ऊपर हमला हुआ तो इन्हें विरोध करना चाहिए। आज सरसावा में कराया, बहुत जल्दी मैं इन भाइयों से सबसे निवेदन कर रहा, पूरे समाज से बातचीत करके घंटा घर पे एक बड़ा प्रदर्शन करें, उसमें पाकिस्तान का पुतला फूंके, पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी आज भी करी, वहाँ भी करें, ताकि ये जो लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने का काम कर रहे हैं ये बंद हो। देखिए मुसलमान का वक्त बिल पास हुआ, मुसलमान सड़कों पर, मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी तब भी सड़कों पर, लेकिन ये इतनी बड़ी जो है दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है, इस पर अब तक मुसलमान सड़कों पर नहीं आया। एक सवाल ये भी बनता है भैया कि अगर किसान की जो भी होता है दिल्ली तक घेराव हो जाता है, लेकिन किसान भी चुप है, मुसलमान भी चुप है, ये तो आगे 20, 25, 30 लड़के आज पूरे कस्बा में से, देहात में से, लेकिन इतने हिसाब से लोग नहीं आए जिस तरीके से आना चाहिए। मुसलमान को क्या शुरुआत करनी चाहिए ऐसे हम लोग, ताकि मुसलमान बचे इस चीज़ों से कि जिस तरीके से इन पर आरोप लगते हैं कि भाई ये आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान ही होता है। भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस दिन ये लोग अपनी मर्जी से इन चीज़ों को लेकर सामने आ जाएंगे ना, तो इस देश में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है खत्म हो जाएगी। अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड की बात करी, वक्फ बोर्ड किससे जुड़ रहा है? मुस्लिमों से। अभी इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि SC ST एक्ट के जितने मुकदमे हैं फर्जी मुकदमे हैं, और हम इसमें संशोधन करते हैं। 2 तारीख को भारत बंद नहीं कराएगा भाई, SC समाज ने कराया ना, अपने लिए लड़े ना SC समाज,
और जिन्हें फायदा था वो इस बात के पक्ष में थे कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था। भाई जिससे जो चीज़ जुड़ी है उसके विरोध में वो आदमी आए और उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए, ये सबका अधिकार है भाई। लोकतांत्रिक देश है ना, सरकार इस देश के संविधान ने तो लोगों को अधिकार दे रखा है कि आपके खिलाफ कोई बात हो तो आप मजबूती से अपनी बात रखें। किसी ने कोई तोड़फोड़ तो नहीं करी, कहीं कुछ जड़ाया तो नहीं, अच्छी बात है ना, अपने लिए बोलना चाहिए आदमी को। लगभग 36-37 सांसद जो है मुस्लिम है, 240 वोट पक्ष में गिरी है, किसी ने गिरी भाई? वे मुसलमानों ने गिरी क्या वोट में? वे उन्हीं राजनीतिक दलों, मैं यही तो कह रहा है इस देश की राजनीति को देश के मुसलमान को समझाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अमन चैन है, मैं तो निवेदन करूंगा कि योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम समाज को भी उनकी अंगुली पकड़कर उनके साथ चलना चाहिए। अगर वास्तव में सब लोग एक साथ आएंगे ना, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि दिखाया तो ये जाना जैसे समाजवादी दिखाओ भाई हम तो मुस्लिम समाज का काम करते हैं। कितनी जगह प्रदर्शन कराया समाजवादी ने, गया कहीं मुस्लिम समाज कर रहा है ना, अपनी पहचान जो इनकी है ये अपनी पहचान से प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी ने तो कोई पर्सनल वो नहीं करा। मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में तो इन लोगों का योगदान रहा। दलित प्लस मुस्लिम की राजनीति से वो 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कहा इसका समर्थन करा, बताओ आप। तो इन राजनीति को जिस दिन देश का मुसलमान समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ था ना, इन लोगों को यहाँ इन्हीं हिंदुओं ने रोका था, हाथ पकड़ के कि नहीं भाई ये मेरे साथ रहा, इसका परिवार मेरे साथ रहा, मैं इसे जान नहीं देने का। ठीक है, उस टाइम इनकी आबादी 5 करोड़ की और आज 18 करोड़ होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति के गलत बोलने से 18 करोड़ की आबादी को चिन्हित करेंगे। आज के माहौल में क्या मैसेज देंगे? जो आज के माहौल का मैसेज इन भाइयों ने दिया है, मैं नहीं मैसेज दे रहा भाई जी, मुझे तो फोन करके बुलाया गया था और हम आगे। भाइयों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं तो पूरे मुस्लिम समाज से निवेदन करता हूँ कोई तारीख निश्चित करें। ये राखी भाई खड़े, मलिक खड़ा, हमारा भाई पीछे, हमारे जितने भाई खड़े, सहारनपुर वालों से बात करें, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, कम से कम 5 किलोमीटर की पद यात्रा हो, सहारनपुर के बाहर कहीं इकट्ठे हो और घंटा घर पर जाएगा, पाकिस्तान का पुतला फूंक किया जा। और कह रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि या तो सरकार कुछ करे या इन भाइयों को मौका दिया जाए लड़ने के लिए। भारत के मुसलमानों को मौका दो। आपने कहा कि पढ़ने निकले लोग सड़कों में, ऐसी बात नहीं है, सड़कों पर निकल रहे हैं काफ़ी स्टेट से बाहर। कल हमारे यहाँ चेयरमैन साहब भी रहे उसमें झंडा चौक पे, तो हम भी तैयारी से निकलेंगे भाई, सभी भाई है साथ जी। बताओ तारीख, बताओ सबको, बस तारीख आप लोग बताओ। ठीक है, आप अज्जू भाई आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, तारीख फिक्स करके एक बड़ा प्रदर्शन निकाल लेंगे, ठीक है जी।